निश्चित ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के द्वारा दुर्ग एसपी को कांग्रेसियों को जान लेने के लिए, कांग्रेसियों की हत्या करने के लिए सुपारी दी गई है। ये कि सभा से उत्तेजित भीड़ को अब थाने की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भी भेज रहे हैं। उसके बाद पुलिस के पास जो समुचित ऑप्शन मिलते हैं लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए, उसका बस हमने प्रयोग किया है। और यहाँ से जा रहे थे, मैं जयंत देशमुख भैया के साथ थी, तो वहाँ से जितने भी पुलिस कांस्टेबल थे वो दरिंदगी से एकदम मारने लगे और माँ बहन की गालियाँ बके और मुझे ऐसे ढकेल के और एकदम मेरे ऊपर से ऐसे गए हैं। अगर शायद पोटे जाए तो दिखेगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमर में 4-5 लाठी मारे हैं, ये हाथ में मारे, ये मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया गया था। 3 थाने में जो कांग्रेसी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ देर पहले उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और इस बात को लेकर कांग्रेसी काफ़ी आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि यहाँ जो शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से विमुख जाकर उन पर प्रहार कर रहा है। क्या कहना जयंत, क्या हुआ? जी भैया, जैसे कि पूर्व में जो घटनाएं हुई जिसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले को रोका गया, एक प्रकार से उसे हमला ही माना जाएगा। अब Z+ की सुरक्षा को भेद कर किसी पूर्व मुख्यमंत्री जिसको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, नक्सली प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, और उसकी गाड़ी के काफिले को आप रोक रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये राजद्रोह का मामला भी है, वो राजद्रोह का अपराध इनके विरुद्ध में दर्ज नहीं किया जाता है, जिसके विरोध में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है भिलाई 3 थाने का किया जा रहा था ताकि कानून व्यवस्था में सुधार हो सके। कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा और ये कुछ छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लोग आए हुए हैं, इन लोगों के द्वारा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे नारा लगाते हुए। करीब 500 की संख्या में ये लोग माँ बहन की गाली बकते हुए कांग्रेसियों को लाठीचार्ज घुमाते हुए। किन्होंने गालियाँ दी? हम लोग, ये मैं बाई फेस जान जाऊँगा उन लोगों को, 2 लोग थे वो लोग, मैं दोनों को पहचान जाऊँगा, आगे में अभी भी खड़े होंगे वो लोग, है ना। एक बार नहीं, कम से कम दर्जनों बार उन लोगों ने गाली दिया और धक्का मारते हुए, और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। कम से कम 15 से 20 लाठी एक ही हाथ में मारा उन लोगों ने, और मतलब एक हिसाब से जानलेवा हमला किया गया पुलिस प्रशासन
प्रशासन के द्वारा। ये निश्चित ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के द्वारा दुर्ग एसपी को कांग्रेसियों को जान लेने के लिए, कांग्रेसियों की हत्या करने के लिए सुपारी दी गई है। ये जिन लोगों ने पूर्व सीएम की गाड़ी को रोका था उनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है। थाने में घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, पकड़ के अंदर अभी तक डाला नहीं गया। इनकी ऐसी मनमानी चल रही है। उसके आगे आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी हो, जो न्याय है, जो उनको जो मिलना चाहिए, धारा जो सजा मिलनी चाहिए वो तो कम से कम दो। ऐसी भी क्या मनमानी और ऐसी भी सरकार की क्या गुंडागर्दी है जो खुले में घूम रहे हैं, और जो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनका हाथ पैर तोड़ रहे हैं। ये कौन सी सरकार की मनमानी है? भैया मैं तो चाहता हूँ राजद्रोह का अपराध दर्ज होना चाहिए। जेड प्लस सुरक्षा को भेद कर आप अंदर घुस रहे हो, किसी वीआईपी गाड़ी में शीशे को मार रहे हो, वीडियो है, इसमें राजद्रोह का अपराध दर्ज होता है। सभी के खिलाफ राजद्रोह का अपराध दर्ज होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से दुर्ग एसपी का ट्रांसफर होना चाहिए। आज और रात को वही अपराधी जाके कितने लोगों को चोटें लगी हैं आप लोगों को? अभी कम से कम 6-7 लोगों को लग गई है, दर्जनों लोगों को लगी है। कल जिस अपराधियों के ऊपर जो धारा दर्ज है वो अपराधी कल जाके थाने में अनशन और ये कार्य वो कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे थाने में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। इससे बुरा हाल क्या हो सकता है भिलाई की पुलिस का? उनको कुछ नहीं कर रहे हैं भैया। और हम युवा कांग्रेसी को लोग डंडे से मारे, अरे इनमें दम थी तो उस दिन बजरंगी गुंडों को इन लोग ने क्या किया? हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बारह बजे लाइव आ रहे थाने में बैठ के, जो अपराधी है जिनके नाम पर अपराध दर्ज है, खुला जाके वहाँ अपराध करें, और जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनको हाथ पैर तोड़ रहे हैं। ये मनमानी सरकार में चल रही है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन जो है चरम पर है, और ये कह रहे हैं कि गाली गलौज भी हुई, मारपीट भी हुआ इनके साथ, और ये काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बल लगा हुआ है और कई घेरे की सुरक्षा दी गई थी जो विलायती इम्तहान है उसको। लेकिन कुछ देर पहले जो है बड़े नेता भी आए हुए हैं वहाँ पर, जो उनके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, गिरीश देवांगन वगैरह आए हुए हैं, जो विधायक वगैरह आए हुए हैं। और इस तरह से आप ये जो आरोप प्रत्यारोप सुन रहे हैं, ये पुलिस बल लगा हुआ है यहाँ पर, आप तैनात देख पा रहे हैं। और पुलिस बल ने यहाँ लाठीचार्ज करने के बाद में यहाँ पर इनको रोका हुआ है कांग्रेसियों को, और साफ तौर पर अभी भी जो कांग्रेसी है कह रहे हैं कि उनको न्याय या जस्टिस नहीं मिला है, और तल्ख तेवरों के साथ में वो अपने पूरी बातों को पुलिस प्रशासन के साथ खड़े होकर उनके लिए उनकी तरफ रख रहे हैं बातों को। और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है अभी भी। ये मैं पूरा आपको नज़ारा घूम कर दिखा रहा हूँ। काफ़ी आक्रोशित है यहाँ का जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, और साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने दमनात्मक रवैये का इस्तेमाल किया है। क्या हुआ बहन जी आप लोगों के साथ? हम लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन का कारण ये था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को इन्होंने जब आ रहे थे, दुर्ग में हमारा धरना था, तो वहाँ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके बुलेट प्रूफ कार में हमला किया। इस विषय पे लेकर हम लोग आज शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। हमारे सारे कार्यकर्ता मिलके, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, शांतिपूर्वक ज्ञापन देने विलायती थाना जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में लठबाजी किया, जो अशोभनीय है। और इसी के कारण आज हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी आक्रोश में आ गई है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कुछ युवा कांग्रेसी कह रहे थे कि महिलाओं को भी चोटें लगी हैं, क्या ऐसा हुआ है? हमारी महिला बहन है, उनके ऊपर भी प्रहार हुआ है। अभी यहीं पे खड़ी थी, हमारे साथ में अभी गई है बाहर, तो उनके ऊपर भी प्रहार किया गया। ये तो बहुत अशोभनीय घटना है। एक तो आप अत्याचार को रोक नहीं पा रहे हो, प्रदेश में इतनी अशोभनीय घटना घट रही है, उसको नहीं रोक पा रहे हो, और हमारी महिला बहनों पर, हमारे पुरुष कार्यकर्ताओं पर आप लाठीचार्ज कर रहे हो। ऐसा तो आज तक कभी इतने सालों की सरकार में कभी ऐसे छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं, जो आज ये पहली बार घटना घट रही है। आकाश शर्मा है मेरे साथ में। भाई साहब क्या हुआ और क्या चाहते हैं पूरी बात? पुलिस की दादागिरी चरम पे आ चुकी है। प्रशासनिक आतंकवाद 1 साल में दिख रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की बात क्या हो सकती है? पुलिस जो है पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पा रही है। भगवा जो बोल सकते हैं, भगवा ब्रिगेड के नाम पे बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी सब तमाम विरोध के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन घटना के बाद आप लोग का रुख क्या रहेगा? क्या इसी तरह से आंदोलन, प्रदर्शन और धरनों से ही काम चलेगा? निश्चित रूप से पुलिस जो है लगता है हमारी आवाज़ को लाठियों से दबाना चाहती है, और जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे देवेंद्र जी का मामला हो, चाहे पूर्व मुख्य सुरक्षा का मामला, रोज प्रदेश भर में आंदोलन हो रहा है। और पुलिस अगर चाहती कि नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा और रोज आंदोलन होगा। मैम आपसे ये क्या इसी तरह से सारा कुछ धरना प्रदर्शन और आंदोलन में ही सारी सीमाएं वही चलता रहेगा? कांग्रेस वाले करें, बीजेपी वाले करें, यही चलता रहे? नहीं, ऐसा नहीं। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तो गुंडागर्दी और चरम सीमा पर है, और जो माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी के साथ हुआ है, उसका बदला वक्त आने पर जरूर लिया जाएगा। और ये युवा कांग्रेस से ये हार मानने वालों में से नहीं है। ये इस तरह से जो एग्रेशन है और गुस्सा है, ये साफ तौर पर चारों तरफ देखा जा सकता है। मैं आपको चारों तरफ के नज़ारे दिखा दूं।
बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेसी हैं और बहुत से लोगों को चोटें लगी हैं, ऐसा कहना है। महिलाएं भी कह रही हैं कि उनके कुछ लोगों को चोटें लगी हैं और युवा कांग्रेस के कुछ लोग अपने हाथ दिखाकर ये कह रहे थे कि उनको हाथ में कई बार मारा गया, गालियाँ तक दी गई। तो इन घटनाओं में हालांकि जो अस्थिरता है, वो राजनीतिक अस्थिरता है, वो काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। अब इस घटना में आगे बहुत सारे जो भाजपा वर्सेस जो कांग्रेस की अदावत है वो तीखे चरम पर दिख रही है और साफ तौर पर जो कांग्रेसी है वो इन चीज़ों का जो जवाब है वो करारा देना चाहते हैं और लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि न्याय भाजपा की सरकार में उनको नहीं मिल पा रहा है और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लगातार इसी तरह से अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कराते रहेंगे। हमारे चैनल का नाम नेशनल फर्स्ट एबीके है। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या राय रखते हैं ज़रूर रखिएगा। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लेंगे और वहाँ भी अपने कीमती विचार ज़रूर रखें। आपके कीमती विचारों से हमें काफ़ी कुछ प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक घेराव की सूचना इस उद्देश्य के साथ दी गई थी कि अगर 48 घंटे के भीतर जो 3 दिन पहले एक्स-सीएम के कारकेड रोकने की और सुरक्षा में चूक के आरोप को लेकर घटना हुई थी, उसको लेकर अगर प्रॉपर कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं हुई तो उस पर घेराव करेंगे। जिसको देखते हुए हमने उस घटना के बाद से ही न सिर्फ एफआईआर दर्ज किया संबंधित धाराओं में, बल्कि उस पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए कल शाम को ही उसमें कांग्रेस पदाधिकारियों की तरफ से जो 11 लोग चिन्हित किए गए थे उनके और साथ ही साथ और जो वीडियो में हम लोगों की तरफ से जो चिन्हित हुए उनको मिला के करीब 16 लोगों को हमने अरेस्ट किया और इसकी सूचना भी हमने कांग्रेस पदाधिकारियों को, जो लोग आयोजक थे आज के घेराव के, उनको कल रात में और आज सुबह उनको समय पे दे दी थी कि आपका जो घेराव का जो विषय था, जो उद्देश्य था, उसका पूर्ति हो चुकी है, अतः घेराव कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाना चाहिए और बाकी कोई आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए आप परमिशन लेके ही कार्यक्रम करें, क्योंकि उस दिन भी घटना ऐसी हुई थी। उन लड़कों ने भी बिना किसी सूचना, बिना किसी परमिशन के उस सिरसा गेट पे जाम लगाया था और उनके उस चूक के कारण ही वो घटना हुई और उस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। तो उससे बचाव के लिए इनको बोला गया था कि आज भी परमिशन वो लेकर ही करेंगे, परंतु ना उसकी परमिशन ली गई। उद्देश्य पूर्ति होने के बावजूद उसी उद्देश्य को टारगेट करते हुए पूरा कार्यक्रम पूर्ववत इन्होंने अपना जारी रखा और पुलिस ने उस पर अपना इनको समझाइश देने का प्रयास किया है। तो इन्होंने ये एश्योरेंस दिया पुलिस को कि हम जहाँ पे भी सभा स्थल बना रहे हैं वहीं पे शांतिपूर्वक करके, चूँकि आयोजन पहले से बुलाए हुए हैं, कार्यकर्ता आ गए हैं तो करेंगे और वहीं पे ज्ञापन देके हम ख़त्म कर लेंगे। उस एश्योरेंस पे हमने वो करने दिया और जैसे इनकी सभा समाप्त हुई उस एश्योरेंस की भी इन्हीं के बीच से कुछ जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने अपने नेताओं के ही समझाइश को नकारते हुए वहाँ से मार्च करते हुए थाना घेराव की तरफ आगे बढ़े और सुरक्षात्मक रूप से थाने के 100 मीटर पहले जो बैरिकेडिंग की गई थी, जहाँ से आगे बढ़ना अलाउ नहीं किया गया था, उसको जब इन लोगों ने झूमाझटकी करते हुए पुलिस से तोड़ने का प्रयास किया तो हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से डिस्पर्स कराया। इसमें कांग्रेसियों के कहना था गाली गलौज किया जा रहा था पुलिस की ओर से और मारा जा रहा था, तो मतलब उसमें क्या कहना चाहते हैं? और एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, उसके विषय क्या रीज़न है? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आपने जिस उद्देश्य से घेराव किया था उस उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद ही क्यों आपने सभा की। आपने एश्योरेंस दिया सभा करने के कि वहीं पे देंगे, ज्ञापन दे देंगे, शांतिपूर्वक रहेगा, कोई मार्च नहीं होगा, उसके बावजूद मार्च क्यों हुआ? आपने बैरिकेडिंग पे आके फिर शांतिपूर्वक ज्ञापन दे के वापस क्यों नहीं चले गए, तोड़ने का प्रयास क्यों किया? तो सारे नियम कानून को धता बताते हुए, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए आप स्वयं से वैधानिक रूप से ना सिर्फ सभा कर रहे हैं बल्कि सभा से उत्तेजित भीड़ को आप थाने की तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भी भेज रहे हैं। उसके बाद पुलिस के पास जो समुचित ऑप्शन मिलते हैं लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए उसका बस हमने प्रयोग किया है और गाली गलौज पुलिस करती नहीं किसी के साथ। गाली गलौज के आरोप पूर्णतः निराधार हैं। बल प्रयोग सामने से जब
नियम टूटता है और आवश्यक लगता है कि अब इसके आगे बल जो उचित लगता है वो करना चाहिए, तो वो पुलिस को करना पड़ता है और वही हमने किया। पुलिस के कितने जवानों को चुका है इसमें? अभी तक 4 लड़कों के बारे में पता चला जिनको धूमा झटकी और सामने तरफ से बल प्रयोग हुआ है, तो उसमें चोट होने का। कल भिलाई थाना में एक सभापति और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो इनमें अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सुबह हमने उनके घर में जाके गिरफ्तारी का प्रयास किया था, परंतु घर वाले और पॉलिटिकल विरोध के कारण फिर वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हमने उनके घर को नोटिस दे दिया है कि वो स्वयं से थाने में उपस्थित हो जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि नॉन अवेलेबल धाराओं में अपराध दर्ज है, तो अगर वो पुलिस को सहयोग करेंगे गिरफ्तारी में तो उनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो फिर हम जिस तरह से होता है गिरफ्तारी उस तरह से करेंगे।